पिछले कई सालों से अमरावती महानगर पालिका अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है, लेकिन अतिक्रमण है कि हटने का नाम नहीं लेता। इसके पीछे जाकर ढूंढने के कारण जब सिटी न्यूज ने पता किया तो बहुत सारे खुलासे होकर यहाँ पे सामने आए। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने नवाथे चौक पर जो अतिक्रमण है उसके बारे में भी एक न्यूज लगाई थी, जिसके बाद में महानगर पालिका में थोड़ा सा भूचाल से दिखाया गया है। जिसका कारण ये कि कोई भी अतिक्रमण बिना अधिकारी के अनुमति के नहीं चलता। अब यह अनुमति अधिकृत है कि अनधिकृत है, यह तो अब वक्त की बात है कि किस प्रकार ये इस सूचना को लेते हैं। इस पर सिटी न्यूज ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। अमरावती में अतिक्रमण नहीं, हफ्ता राज का साम्राज्य चल रहा है। अमरावती शहर में अतिक्रमण अब समस्या नहीं रहा, यह एक व्यवस्थित धंधा बन चुका है। फुटपाथ, चौक, चौराहे, गलियां और सड़कें, हर जगह हाथ गाड़ी वाले और ठेले वालों का साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन असली राज इन ठेलों के नीचे छिपा है हफ्ता व्यवस्था, जो नगर प्रशासन की आंखों के सामने हर दिन खुला खेल खेल रहा है। हफ्ता राज का खुला खेल। अमरावती के हर बाजार क्षेत्र में हाथ गाड़ी और ठेले वाले रोजाना 100 से 1000 रुपए तक एक्सटॉर्शन मनी यानी हफ्ता देते हैं। यह रकम किसी सरकारी खाते में नहीं जाती, बल्कि पहुंचती है कुछ मनपा कर्मी, कुछ छुटभैया नेताओं और कुछ छुटभैया दादाओं के और कुछ पुलिस वालों के जेब में। यही वजह है कि मनपा के अतिक्रमण विभाग के अभियान कभी भी स्थायी असर नहीं छोड़ पाते। सुबह गाड़ियां हटती है, शाम तक लौट आती है, फोटो खींचते हैं, प्रेस नोट जारी होता है और अगले दिन फिर वही हाल, सिस्टम जैसा का वैसा। शहर का सबसे बड़ा सवाल, अमरावती शहर में कोई सड़क, कोई गली, कोई चौक बताइए जहां मनपा कर्मी हफ्ता लेकर सुरक्षा ना देते हो। यह सवाल आज हर जागरूक नागरिक के मन में गूंज रहा है, क्योंकि सच्चाई यही है। अगर हफ्ता दो तो ठेला स्थायी हो जाता है, अगर ना दो तो ठेला जब्त और कमाई खत्म। मनपा के कुछ कर्मियों की जेबें भरती है, जबकि मनपा का राजस्व घाटे में रहता है। कर्ज में डूबी मनपा रोज कर्ज में और डूबती जा रही है, और वहीं मनपा कर्मचारी निजी संपत्तियों में ऊंचाई छू रहे हैं। क्या शहर प्रशासन में हिम्मत है? अब सवाल यह नहीं कि अतिक्रमण हटाना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या प्रशासन में अपने ही लोगों पर कार्रवाई करने की हिम्मत है? अगर हिम्मत नहीं तो फिर दिखावे के छापे और फोटो अभियान बंद कर दिए जाए। सिटी न्यूज ने इसने एक व्यवहारिक समाधान ढूंढकर निकाला है। क्या है वह समाधान, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। या तो अमरावती को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाइए, जो कि मनपा की ड्यूटी है, मनपा का काम भी है, क्योंकि मनपा आम लोगों को सुरक्षा देने, आम लोगों को व्यवस्था करने, उनसे जो टैक्स वसूल करती है, जिससे मनपा का कारोबार चलता है, तो यह मनपा की ड्यूटी बनती है। एक तो जैसा मैंने बताया कि अमरावती को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाइए, या फिर इन फुटपाथ के कारोबारियों को संवैधानिक पहचान देकर मनपा की आय में जोड़िए। रजिस्ट्रेशन शुल्क, मासिक शुल्क या लाइसेंस व्यवस्था लागू कीजिए, ताकि जो पैसा आज हफ्ते के नाम पर नीचे जा रहा है वह मनपा की तिजोरी में आए और शहर के विकास के काम आए। अंतिम सवाल, शहर की दिशा कौन तय करेगा? यानी अब स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा? पैसा मनपा की तिजोरी में आएगा या फिर छुटभैया और कुछ कर्मियों की जेब में जाएगा? क्योंकि अमरावती की जनता सब जानती है, अतिक्रमण हटाना मुश्किल नहीं है, ईमानदारी से हटाना मुश्किल है।